गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के सामने एक विषय लेकर आया हूँ कि विकलांगता के कारण और निवारण, क्या कारण हो सकते हैं और उसका निवारण कैसे हो सकता है। तो मैं पहले कुछ ऐसी समस्याएं या बीमारियां हैं जिनका नाम आपको बता देता हूँ, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, दिमागी बुखार, एंसिफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, खसरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे कहते हैं, HIV, एड्स, कोरोना वायरस, कोविड 19, फाइलेरिया, हाथी पाँव जिसे आप कहते हैं, तपेदिक, टीबी, ब्रोंकाइटिस, साइनस संक्रमण जिसे साइनाइटिस कहते हैं, दमा, फेफड़ों की बीमारी, उच्च रक्तचाप, पीलिया, एनीमिया, रतौंधी, कुपोषण, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, RH, ब्लड ग्रुप विसंगति, मानसिक तनाव, एंजाइटी, दूषित पेयजल, खाद्य पदार्थों में अधिक रसायनों का उपयोग, खुले में शौच, रेडिएशन का प्रभाव, नशीली दवाओं का सेवन, आँख कान मस्तिष्क में चोट, शराब, सिगरेट, मादक द्रव्यों का सेवन, कम उम्र में शादी, अधिक बच्चे पैदा करना, इनमें कोई भी संभावित कारण हो सकता है विकलांगता को बढ़ावा देने के लिए। विकलांगता के कारण एवं निवारण का अध्ययन करने के लिए हम इन्हें निम्न चरणों में विभाजित कर सकते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं, जितनी बीमारियों का मैंने नाम लिया, ये विकलांगता का कारण होता है और हो सकता है। इसलिए इनसे बचने के लिए ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज से 3-4 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर, एक बच्चा पैदा हुआ है और वो काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में पैदा किया गया और उसके साथ में चोट लग गई है। चोट लगने के बाद वो बच्चे के अंदर दौरा पड़ रहा है और सर, मैंने वो ICU में था, अभी ICU से निकाल के लाया तो फिर आज दौरा ज़्यादा पड़ने लगा, क्या किया जाए। तो हमने कहा कि क्या किया जाए भाई, डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ हों उनसे सलाह लीजिए, जो हिसाब से कहें उसको करिए। अभी तो बहुत ही छोटा बच्चा है, ऐसा कोई चीज़ कही भी नहीं जा सकती और न किया जा सकता है। जो कुछ किया जा सकता है वो विषय विशेषज्ञ के द्वारा हॉस्पिटल में ही, जहाँ बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं ले जाइए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार, बच्चे जो पैदा होते हैं हॉस्पिटल में, और अगर हम हॉस्पिटल का दर सर्वे करें, मेरे पास इधर बहुत सारी कंप्लेन आई इस तरह की, तो कहीं ना कहीं हेड इंजरी या फारसेप डिलीवरी या बाई फोर्स डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी के कारण बच्चे को ICU में डालना पड़ता है और इंजरी की वजह से उसको कहीं दौरा पड़ने लगता है, कहीं सेरेब्रल पॉल्सी या इस तरह की कोई समस्या उसके अंदर दिखाई दे सकती है। तो मैं इस वीडियो को मैं ये चाहता हूँ, आशा, एनम, नर्सें, जो हॉस्पिटल्स के लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरी है देखना कि जानकार वो हैं, लेकिन वो उस समय बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं जल्दी के चक्कर में कि 2 पेशेंट का डिलीवरी कराना है, 4 पेशेंट कराना है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर भी इस तरह की विकलांगता आ गई तो ज़रा सोचिए सीरियसली होके कि वो ज़िंदगी भर विकलांग हो जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं है। ये आप समझ लीजिए, वो माँ बाप के लिए वो बच्चा किस तरह का होगा। आपकी थोड़ी सी लापरवाही इसे कह सकते हैं, या दुर्घटना जिस तरह की कह सकते हैं, कोइंसिडेंस कह सकते हैं, जो भी कहिए, लेकिन अगर इसको हम रोक सकें, मेरा ये प्रयास है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि रोका जा सकता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आज जो विकलांगता का प्रतिशत बढ़ रहा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, इसको देखने की कोशिश करिएगा कि प्रतिशत जो बढ़ रहा है, बड़े शहरों में बड़े लोग जाकर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, वहाँ पर जो पेशेंट डिलीवरी के समय जो समस्या या घटनाएं हो जा रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। उसके लिए रोक लिखने के लिए कि जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि पैनिक ना हो, जल्दीबाजी ना करें और बड़े साधारण सौम्यता के साथ बच्चे का जन्म कराएं। आगे की बात को हम इस तरह कहेंगे कि विकलांगता के क्षेत्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको 4 तरह से, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, नेटल और न्यू लेटल्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब 4 भागों में हम इसको विभाजित कर लेते हैं और फिर इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला वाला जैसे है कि गर्भ
से पूर्व सामान्य जो कारण है वो फिर जानना चाहिए। तो गर्भ से पूर्व क्या क्या कारण हो सकता है, उसको जानने की ज़रूरत है। कि जैसे कम उम्र में शादी तो वैसे होती नहीं अब, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी है। कहीं ना कहीं शादी मीन्स बच्चे, जो बच्चे पैदा करने की उम्र है 20 से 35 आइडियल एज है, इसमें पैदा करना चाहिए। 35 के बाद अगर 40 में भी अगर हम बच्चे पैदा करते हैं तो समस्या हो सकती है। जैसे डाउन सिंड्रोम जैसे बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, जो एक गुणसूत्री विकार होती है। और वो डाउन सिंड्रोम बच्चे मानसिक मंदता के गंभीर कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ऐसे बच्चे ना हो। अधिक उम्र में बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए, ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है कि जैसे कुछ जगहों पे ये देखा गया है कि कम अंतराल, समय अंतराल पे अधिक बच्चे पैदा करना, जल्दी जल्दी 3 साल में 3 बच्चे हो गए, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा समस्या होती है। एक आध बच्चा उसमें से विकलांग हो सकता है, इसलिए कि माँ के अंदर पता नहीं कोई समस्या रही हो सकती है। इसलिए ड्यूरेशन जो समय हो उसमें थोड़ा सा लंबा अंतराल होगा तो बच्चे बेहतर, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, हेल्दी बेबी पैदा होगा। फिर इसी तरह से जो आरएच फैक्टर है इसको भी समझना चाहिए कि नज़दीकी रिश्तेदारी में शादी करने से या आरएच फैक्टर्स किसी विसंगति ना हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका खतरा बढ़ जाता है और इसके कारण विकलांगता हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि ये तो सामान्य बातें हुई कि शादी से पहले मतलब बच्चा पैदा करने से पहले की बातें हैं, वो बताया कि इतनी उम्र में बच्चे पैदा करना चाहिए, इतनी उम्र में शादी करनी चाहिए। अब इसके आगे आते हैं गर्भ धारण के बाद एवं शिशु जन्म से पूर्व गर्भवती महिला को प्रभावित स्वास्थ्य जो भी हो, गर्भवती महिला उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकृत करा देना चाहिए और टिटनेस का पहला इंजेक्शन उसको लगवा देना चाहिए। गर्भवती महिला की नियमित जांच करवाना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से के लिए गलत प्रयास करने का परिणाम भी गलत हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी ये किया जाता है कि अनचाहा गर्भ है और इसको गिरा दिया जाए, अबॉर्शन करा दिया जाए, उसके लिए कोई दवा खा लेते हैं या किसी अप्रशिक्षित दाई से उसका अबॉर्शन कराते हैं, जो कि एक गलत तरीका होता है और बच्चा नहीं उस तरह से हो पाता। और क्या कहते हैं वो, इस तरह से वो बच्चा अगर पेट में रह जाता और फिर पैदा होता है तो किसी विकलांगता के साथ ही वो जन्म लेगा, इसलिए कि उसको दवा का असर हो सकता है। ये पर किया गया था उसके साथ एबॉर्शन का प्रयास, वो नहीं हो पाया उस तरह से, और बच्चा संभावना ये होती है कि वो उस तरह का पैदा हो सकता है। अब संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की उचित ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला को संक्रमण जैसे कि संक्रमण वाली जो बीमारियां होती हैं, रूबेला, पीलिया, क्षय रोग इत्यादि ग्रसित व्यक्ति के पास भी नहीं जाना चाहिए और उस महिला को भी नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को है, पता चल गया कि हमारे घर में इसको है, तो उसके टच में ना रहे उस बीच, ठीक है। संक्रमण बीमारी से बचना चाहिए क्योंकि जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसको भी इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और वो भी संभावित इस तरह से अगर उस पर प्रभाव पड़ेगा तो बच्चे के अंदर समस्या आ सकती है, आगे चल के विकलांगता का रूप धारण कर सकती है। साथ ही अनसा जो अनवांटेड ड्रग्स होती है, दवाओं का सेवन हम करने लगते हैं, कोई भी दवा खा लिए किसी समय भी, तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दवाओं का सेवन करने से बच्चे के अंदर समस्या हो सकती है, तो इससे भी बचना चाहिए। गर्भ के दौरान माँ को बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, ठीक है। और गर्भावस्था के दौरान माँ में किसी प्रकार की असमानता जैसे मानसिक बीमारी का होना, माँ का दौरा आना, चोट लग जाना, भावनात्मक दबाव का होना, हृदय रोग, बेहोशी, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसे आप कहते हैं, या शिशु रक्त परिसंचरण में गड़बड़ी इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो पैदा होने वाले बच्चे के अंदर समस्या हो सकती है। अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, एक्सरे नहीं कराना चाहिए, कराना भी चाहिए तो डॉक्टर की सलाह से कराना चाहिए, अन्यथा नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं प्रसव के समय। प्रसव के समय जो दर्द होता है वो बहुत पीड़ादायक होता है, इसलिए उसमें उस समय महिला को वो
दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना परिवार वालों को करना चाहिए, तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए और एक अच्छे हॉस्पिटल में उसकी प्रसव कराना चाहिए। प्रसव जहाँ पर हो वह स्वच्छता पूर्वक होना चाहिए। स्वच्छता से तात्पर्य जो पैदा करा रहा हो उसका हाथ साफ होना चाहिए, औजार साफ होना चाहिए। साफ का मतलब है उसमें संक्रमण रहित होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए। प्रसव के समय शिशु का विशेष रूप से सौम्यता से बचाव करना चाहिए, उसको किसी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए। किसी भी प्रकार की विकलांगता आ सकती है अगर चोट लगती है तो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और प्रसव का कराना चाहिए, एक हेल्दी बेबी को जन्म हो सके। अब चौथी बात आती है प्रसव के बाद की स्थिति। जो बच्चा पैदा हो जाता है उस समय क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो बात क्या होनी चाहिए कि प्रसव जब होता है तो बच्चे को रोना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर बच्चा देर से रोता है तो वो समस्या हो सकती है। बच्चे का वजन 2.5 1.5 किलो का होना चाहिए। शिशु का रंग सामान्य ना होकर नीला, पीला या सफ़ेद होता है तो बच्चे के अंदर समस्या हो सकती है। बच्चा निष्क्रिय हो या दौरा आता हो तो भी उसको दिक्कत हो सकती है। अगर उसको बुखार आ गया, मेनिंजाइटिस जैसे या पीलिया हो गई तो बच्चे के अंदर विकलांगता आ सकती है। इससे बचना चाहिए और उस छोटे से बच्चे को विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए जिससे उसकी दवा हो सके। किसी भी प्रकार की बच्चे के अंदर चोट नहीं लगना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। संक्रमित रहित शिशु के अंदर मतलब किसी तरह की संक्रमण ना हो, उसको टीका जरूर लगवाना चाहिए। समय समय पर उसको माँ का दूध जो सर्वोत्तम आहार है वो देना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर शक्ति आए और बच्चा अच्छा से रहे, स्वस्थ रहे। इसके साथ जब बढ़ती उम्र बच्चे की हो तो उसको अनुपूरक पदार्थ दीजिए, खाद्य पदार्थ दीजिए। अगर कभी कदार उसको डायरिया या डिसेंट्री हो जाती है तो ORS का घोल दीजिए और डॉक्टर से मिलिए। और इस तरह से बच्चे का पूरा ध्यान रखिए कि उसको किसी प्रकार की चोट या इन्फेक्शन, डिजीज़, इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर इस चीज़ों से आप बचते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य केंद्र पर या कहीं पर भी बच्चे हो रहे हैं उनको चोट ना लगे सर में, वो बहुत ही आराम से उसका प्रसव कराया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों तक पहुंचाइए, इससे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।